वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला सलावत। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में और तमाम मोमिन मोमिनात की खिदमत में रोज़ विलायत व इमामत सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ हाज़िल उम्मा फ़ारूक़ आज़म यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन फ़ातिह खैबर व बद्र हुनैन अली इब्न अबी तालिब की इमामत और विलायत के दिन मुबारकबाद पेश करते हैं। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ वो बहुत ही शुक्रगुजार हैं बरादर मोहतरम नज़ार क़तरी साहब का कि इतना अच्छा उन्होंने मनक़बतों का सिलसिला कि दिल खुश हो गया, रूह खुश हो गई। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, तूल उम्र अता फरमाए, सेहत और आफ़ियत के साथ इनकी तूल उम्र के लिए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए और दुश्मनों के शर से हिफाजत के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और इनको बुलाने का जो एहतमाम किया हमारे मौलाना ने फरमाया कि अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, वह अल्लाह हम सब महजूज़ न हो पाते। लिहाज़ा मौलाना की तूल उम्र के लिए, सेहत के लिए, हिफाजत के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। नमाज़ शेखोना। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हो हमारे बरादर से ख्वाहिश है कि जो नारे लगाते हैं अली अली, तो उसमें इजाफे के साथ लगाएं कि जो पहले भी हमने अर्ज़ किया था सिद्दीक़ अकबर अली अली फ़ारूक़ आज़म अली अली या अली। खुदावंद तबारक व तआला आपको फ़ारूक़ आज़म और सिद्दीक़ अकबर के साथ महशूर फरमाए, लेकिन असली और खुदावंद तबारक व तआला हम सबको जाली किस्म के जो हैं उनके शर से दुनिया और आखिरत में महफूज फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बड़ा अच्छा नुक्ता जो हमारे बरादर मोहतरम ने बयान फरमाया और वाक़न इस्तिफ़ादा किया कि जब ईद गदीर का जिक्र होता है तो बड़ा मुनासिब है ये कहना कि रोज़ों की कबूलियत की ईद है ईद उल फित्र और कुर्बानी की कबूलियत की ईद है ईद उल अज़हा और कुर्बानियत की तकमील की ईद है ईद उल अज़हा और दीन की तकमील की ईद है ईद गदीर। और जो हमारे बरादर मोहतरम ने वाक़न एक अच्छी तवज्जो दिलाई और सवाल किया कि इन तीनों के दरमियान फ़र्क क्या है, तो वो फ़ुरूए दीन से रिलेटेड हैं और ये उसूल दीन। और यही वजह है कि रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपसे किसी ने सवाल किया कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा और ईद उल जुमा के अलावा कोई ईद है, तो आपने फरमाया कि हाँ ईद गदीर जो इन सबसे अफजल है। और वजह क्या है कि ये तकमील दीन की ईद है। और खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि आजकल ईद गदीर और फ़ज़ाइल मौला अमीरुल मोमिनीन दुनिया में पहले से ज्यादा जाने जाते। ईद गदीर कब वाक़ हुई, यानी रोज़ गदीर कब है? हिजरी में जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया। अब हज के बारे में आपने पहले से कोई तफसील से रिवायात को बयान नहीं फरमाया, बल्कि जिस तरह से नमाज के लिए फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कि नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे देखो नमाज पढ़ते हुए। तो हज के लिए भी यही फरमाया था कि मुझे देखते जाओ, फॉलो करते जाओ। आपने तलबिया फरमाया, सबने तलबिया था। जब तवाफ किया तो सबने तवाफ किया, फिर नमाज पढ़ी, तवाफ की तो सबने नमाज पढ़ी। और जब मुज़दलिफ़ा में, मशअर में और मिना में क़याम किया तो सबने क़याम किया। जब तफ़सीर की तो तफ़सीर की, जब रमी जमरात किए तो सबने रमी जमरात किए, जब कुर्बानी की तो सबने कुर्बानी। और ये सारी चीजें सबको याद रही और रिवायात में और अहादीस में और असनाद के एतबार से तबातुर और बुलंद तरीन मकाम पर अगर कुछ हैं तो उनमें से एक हदीस गदीर है। तो अब 7 कंकरियां उठाना तो लोगों को याद रहा और 3 शैतानों को साथ कंकरियां मारना भी याद रहा, लेकिन 3 शैतानों की दगाबाजी से बचने का तरीका याद नहीं रहा। और नतीजा ये हुआ कि छोटी छोटी कंकरियां उठाना तो याद रहा, बुलंद हाथ नजर नहीं आया। जबकि
ऐलान इमामत मौला अमीरुल मोमिनीन से पहले जितना भी एहतमाम था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से, वो सब का सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कि जिसमें सबसे पहली चीज ये कि ये ऐलान और ये खुतबा किसी आम जगह पे नहीं हुआ कि जिसको भुला दिया जाता और एक नॉर्मल सी गुफ्तगू समझ के छुपा दिया। खुतबा आपने मक्के में इरशाद फरमाया, ना ये हुक्म मक्के में आया, ना मशअर में आया, ना मुज़दलिफा में नाजिल हुआ ये हुक्म, ना मिना में। और नाजिल हुआ तो कब हुआ कि इसकी जाने में हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ कि बाज़ वाक़यात को याद रखवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होनी चाहिए। अगर वो नॉर्मल वे में हो तो याद नहीं रहती। कि जिसकी मिसाल मैं हमेशा ये देता हूँ कि अगर कोई माँ अपने बेटे को रुखसत करे और सिंपल बात करे, मिसाल के तौर पे जाना, मुझे फोन करते रहना, मेरा ख्याल करना, खाते पीते रहना, इसको कोई याद नहीं रखता उमूमन, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन फर्ज करें किसी को आप छोड़ने जा रहे, किसी को आप एयरपोर्ट सी ऑफ करने जा रहे हैं और मौसम भी खराब हो और परेशानी का आलम हो, और ऐसे में फर्ज करें कि रास्ते में फोन आए कि माँ कुछ कहने के लिए बुला रही है। अब जब बुलाया जाएगा और उससे पहले जब कहा जाएगा माँ कुछ कहना चाहती है, तो हर शख्स को क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या कहना चाहती है कि जो इसने पहले नहीं कहा। अब जो पैगाम माँ देगी तो ये नॉर्मल पैगाम नहीं होगा और ये हमेशा याद। अब माँ मुमकिन है कि वो जानबूझ के ये काम करे, ममता के बावजूद सारे जाने वालों को, कि चाहे वो सबके सब बच्चे हों या रिश्तेदार हों, और खुसूसन अपने बेटे को एक जहमत में डालेगी सिर्फ इस वजह से कि ये ये नसीहत जो है वो हमेशा इसको याद रहे। और ये जहमत कुछ भी नहीं है इस नसीहत पर अमल करने के बाद, तो सबको याद रहेगा और सब हमेशा याद रखेंगे। और जब भी वो मौसम खराब होगा तो वो खातून याद आएगी, उसकी नसीहत याद आएगी। जब भी वो रोड आप देखेंगे तो खुद ब खुद वो माँ भी याद आएगी और नसीहत भी याद आएगी। और जितने लोग एक दूसरे को देखेंगे तो वो नसीहत भी याद आएगी और वो माँ भी याद आएगी। अल्लाह रहमान और रहीम ने ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि उम्मत मुनहरिफ ना हो जाए, खास एहतमाम फरमाया। और वह एहतमाम ये, और कुछ लोग मक्के में रुके हुए थे और कुछ लोग इराक और यमन और शाम और मुख्तलिफ इलाकों की जानिब आगे बढ़ चुके थे। क्योंकि जब अशरफुल अंबिया ने खाने काबा को तर्क किया मदीने की जानिब, तो अक्सर लोग उनके एहतराम में रुके हुए थे कि जो जाना भी चाहते थे। और जब आपने जाने का इरादा किया और जब आप मक्के से निकले तो और लोगों ने भी अपना सफर शुरू किया। और जैसे ही आप पहुंचे तो वहां पर एक गदीर थी या था। गदीर क्या चीज है? एक ऐसा गढ़ा बयाबान में कि जहां पर पानी जमा हो जाए। और गढ़े से मुराद कोई छोटा सा गढ़ा नहीं, अब ये इतना बड़ा गढ़ा था कि 1,24,000 के करीब अफराद आ गए। बिल्कुल ऐसा जैसे कि बलूचिस्तान वगैरह में बाज नशेब होते हैं जिनमें पानी जमा हो जाता है, ऐसे नशेब को कहा जाता है अरबी में गदीर। और ये गदीर कहाँ पर है? अब अगर इस गदीर को समझना हो तो कुछ हमने बता दिया, और अगर आपको देखना हो वाइल्ड लाइफ में तो आपको अफ्रीका वगैरह में नजर आएगा कि बारिश के बाद बहुत सारी जगह पानी भर जाता है और काफी अरसे तक वो पानी इस्तेमाल होता है, बाद में वो ड्राई होता चला जाता है, तो उस जगह को कहा जाता है गदीर। तो ये छोटी जगह भी हो सकती है और बहुत बड़ी जगह भी हो सकती है। अब ये जगह जिसका इंतखाब किया तो उसके बारे में हमेशा मैं अर्ज करता हूँ कि ये ऐसी जगह है कि जो ऊपर से नीचे जा रही है और फिर नीचे से ऊपर जा रही है, जैसे कि स्टेडियम। अब ये जगह ऐसी भी हो सकती थी कि मिंबर बनाने की जरूरत ना पड़ती और आप पहाड़ पे चढ़ जाते। एक छोटी सी पहाड़ी होती और इर्द गिर्द लोग होते तो मिंबर की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जब आप हाथ बुलंद करते सब देख लेते। दोनों सूरतों में। लेकिन इसमें क्या होता कि हर शख्स को ऊपर की जानिब देखना होता और एक दूसरे को ना देख पाते, मजमा पूरी तरीके से नजर ना आता, क्योंकि ऊपर वाले को तो सब कुछ नजर आता लेकिन उस तरफ वाले को पता ना चलता कि इधर कितने हैं, और इस तरफ वाले को पता ना चलता कि। लेकिन गदीर का जो मकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुंतखब फरमाया, उसका फायदा ये हुआ
कि वो एक ऐसा नशेब था कि लोग तादाद को भी देख सकें और एक दूसरे तादाद तो देख के हमेशा ये पता चले कि कितने लोग थे, और एक दूसरे को देखकर ये पता चले कि जब जब कोई नमक हरामी करे तो बगैर जबान चलाए आंखों से भी एक दूसरे को नसीहत कर सकें कि तुम कितने बेगैरत हो। और ये ऐसा होता है कि अगर कोई खास वाकया और सामने वाला इनकार कर रहा हो तो एक शख्स दूसरे शख्स को ऐसे देखता है और उसके माना यही होते हैं कि बड़े अफसोस की बात। और अगर खुल के कहा जाए तो कहा जाता है बहुत ही बेगैरत हो, इतनी बड़ी चीज का, वाज़ेह चीज का इनकार कर। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं सिर्फ इस मकाम के इंतखाब की, और यहाँ पर हुक्म हुआ कि उन सबको वापस बुलाओ। तो बड़ी तेजी से अर्ज करें कि इनको वापस बुलाना आसान काम नहीं था। ये सब का सब इनका सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा था। जो रुके हैं वो आए और जो जा चुके हैं वो वापस आए। और उस जमाने में कैलकुलेशन बिलाखिर खाने पीने की भी होती थी, न फकत अपनी हत्ता जान। और ये फौरन मक्के से चल के इधर आना, और ये शाम वालों का और मिस्र वालों का और यमन वालों का और दीगर इलाके वालों का वापस आना, इसने पूरी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। किस चीज की? जानवरों की खुराक और खुद इन अफराद की खुराक। और उसके बाद ये कि जितना चल सकते हैं अगली मंजिल के लिए, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब करने का असल हदफ यह है कि इनको हमेशा याद रहे कि ये जो अशरफुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ने, कि जो तमाम आलमीन के लिए रहमत थे, उन पर जब पैगाम आया अल्लाह रहमान और रहीम का, तो हमें एक ऐसी मुश्किल में मुब्तला किया ताकि इस मुश्किल की वजह से हम जन्नत तक पहुंच सकें। और जन्नत तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर ऐलान हुआ इस जन्नत को पाने के लिए, व अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जब ये सब जमा हो गए तो तारीख में बयान हुआ कि गर्मी शदीद थी, लोग जानवरों की आड़ में साया ढूंढ रहे थे, और इस दौरान पालानों को उतरवाया गया। अब पालान खोलना और दोबारा उसको सेट करना भी आसान काम नहीं होता। और फिर इन पालानों का मिंबर बना कि अब यहाँ पर आप अगर नुकात से नुकात निकालें, क्योंकि असल हदफ ये था कि याद रहे। तो जिस जिस शख्स ने अपनी पालान उतारी और जब उसने पालान रखी, और जब तक वो पालान को देखता होगा तो जहां उसको हज याद आता होगा तो वहां पर उसको मन कुन तो मौला भी याद आता होगा। बलूचिस्तान के मिर्से के बगौर के थे जो बड़ी जोली किस्म की बातें करते थे कि बहुत ही बेगैरती चाहिए, बहुत ही ढीठपन चाहिए, तो कहा जाएगा मनकुन तो मौला को भुलाने के लिए भी बहुत बेगैरती चाहिए, बहुत ही ढीठ आदमी चाहिए कि जो इतने एहतमाम के बाद अली इब्न अबी तालिब की इमामत का सब एहतमाम हो गया तो अशरफुल अंबिया का अमामा भी खास, लिबास भी खास, रिदा भी खास। और जो अमामा वो पहने थे साहब, वो अमामा था कि जो खास वक्त पहनते थे, और वो अमामा मौला अमीरुल मोमिनीन को अपने हाथ से बांधा। और फिर एक वाकया ऐसा हुआ कि हाथ को बुलंद किया। अब पता चलता है कि उस जमाने में जो क्योंकि ढीले कपड़े होते थे धूप से बचने के लिए, तो आस्तीनें शायद इतनी टाइट नहीं होती थी। रिवायतों में नकल हुआ शिया सुन्नी दोनों में कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन के हाथ को बुलंद किया तो इतना बुलंद किया कि बगल की सफेदी नजर आने लगी, न कि बगल की गंदगी माज़अल्लाह या बाल। ना, वजह क्या है कि अशरफुल अंबिया है, वो आम इंसान नहीं है। और ये चीज भी ऐसी थी कि कभी लोगों ने अशरफुल अंबिया की बगल को नहीं देखा था। और यहाँ पर भी हदफ ये था कि ये बगल को देखना और इस बगल का नूरानी और सफेद जलवा ऐसा था कि तारीख में नकल हुआ। और अब हमेशा ये कहा जाएगा कि अशरफुल अंबिया की बगल मुबारक की नूरानियत को और सफेदी को देखा तो कब देखा कि जब लबे मुबारक से निदा आ रही थी, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बखिन बखिन, और हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि सब सलाम करें अमीरुल मोमिनीन कह के। अब यहाँ पे सवाल होता है, ऐसे भी गुफ्तगू खत्म करते हैं कि अशरफुल अंबिया ने उस दिन सलाम क्या कह के किया। तो आपको ताज्जुब होगा, आपने भी सलाम किया अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अब मुमकिन है किसी को लगे तो गुलू वाली बात हो गई, रसूल अल्लाह के अमीर नहीं है मौला अली, यहाँ पर फरमाया अमीरुल मोमिनीन।
मोमिन वो है कि जो अशरफुल अंबिया पर ईमान रखता हो। और आपने फरमाया कि सलाम हो तुम पर ए अली कि जो अल्लाह के बाद मेरी रिसालत को मानता हो। और उसके लिए फरमाया अस्सलाम वाला अमीरुल मोमिनीन के फरमाया अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। और एक रिवायत में उसके बाद किसी ने सवाल किया कि आप भी कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, तो आपने फरमाया हाँ कि जब मैं मेराज पर गया था तो जिस जिस दर से गुजरा तो वहां पर लिखा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन। और ये लक़ब ऐसा है मौला अमीरुल मोमिनीन का कि अगर इस लक़ब को मौला अमीरुल मोमिनीन के अलावा कोई अपनाएगा तो वो काज़िब होगा और उस पे अल्लाह की लानत होगी। अलबत्ता मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, मेरे अलावा जो भी कहेगा तो काज़िब होगा। दुआ है कि खुदाबंद तबारक व तआला कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल करेंगे, इस वक्त नमाज का टाइम होने वाला है। दुआ है खुदाबंद तबारक व तआला बरादर मोहतरम नज़ार खत्री की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और आइंदा भी तशरीफ़ लाए, मौलाना की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, हम सबको तौफीक़ अता फरमाए कि सीधे सईद गदीर में अपने आबा व अजदाद को याद रखें। तो इससे पहले कि इल्तमास से सूरह फातिहा की बेहतरीन तरीके से सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म का नारा लगाएं, इस नियत से सब ये लगाएं और हम सब जवाब दें कि इसका सवाब अपने आबाओ अजदाद को हदिया करें। ये सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म को ज्यादा कोशिश करें, 3 दफा और कहें, असल तो यही है। दुआ है कि खुदावंद तारा हम सबको और हमारे आबाओ अजदाद को खुसूसन क्योंकि उनके लिए कहलवाया और तमाम मोमिन मोमिनात दुनिया से गुजर गए उनको असली सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म के साथ मखसूर फरमाए और जाली प्रोडक्ट से महफूज रखे। इस दुआ की कबूलियत के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि मार्केट में जाली प्रोडक्ट भी हैं, उनके साथ मशहूर होने की कतन कोशिश न करें क्योंकि सीधे जहन्नम में जाएंगे। इल्तमा सूरह फातिहा की तमाम उलमाए कराम, मराजे इज़ाम, तमाम शुहदा मिल्लत के लिए, हम सब के आबा व अजदाद और आइज़ा के लिए और खुसूसन इनकी वालदा माजदा के लिए, क्योंकि इनके ज़रिए से उनका वो तो सबब बनी कि माशाअल्लाह इतने अच्छे बच्चे इनके हैं और ये इतने खिदमत करते हैं। इस वक्त इन्होंने नारे लगाए रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इनके वालिद की तूल उम्र सेहत सलामती के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।